सिर्फ एक दिन के लिए हम ओपन करने वाले एक फूड स्टॉल। आ जाओ देखते हैं कैसे। और हाँ, इफ यू रिमेम्बर, मैंने आप लोगों को मेरे प्रीवियस वीडियो में ही बोला था कि समथिंग इज गोइंग ऑन। सो द स्टोरी बिहाइंड द स्टॉल, मेरी फ्रेंड जो है एक इवेंट ऑर्गेनाइज करी थी फॉर वुमेन्स बिजनेस, जिसमें मैंने मेरी फ्रेंड की थोड़ी सी हेल्प कर दी थी। लेकिन मुझे मेरे दीदी ने आइडिया दिए कि वाई नॉट हम भी एक वहाँ स्टॉल लगाए, लाइक हम भी हमारा कोई बिजनेस प्रमोट करें। बट हमारा तो कोई बिजनेस ही नहीं है जो हम प्रमोट कर सके वहाँ। सो मेरी बहन ने आइडिया दिया मुझे कि हम एक ब्रेसलेट्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देन मेरे दीदी ने मुझे सजेस्ट किया कि हम कोई फूड स्टॉल ओपन करेंगे। ये सब प्लानिंग चल रही थी 1 मंथ बिफोर। अभी तो फाइनली इवेंट हो चुका है, इसलिए मैं आप लोग को स्टार्टिंग टू एंड बताने वाली हूँ। लाइक ये स्टॉल ओपन करने में हमें कितने स्ट्रगल हुए, प्लस हमने कितना अचीव किया आफ्टर ओपनिंग दिस स्टॉल। वैसे आप लोग को क्या लगता है, मैंने ब्रेसलेट का बिजनेस स्टार्ट किया था या फूड का? अभी के लिए तो आप लोग कमेंट्स में जल्दी जल्दी बता दो। एक हफ्ते में हम ये सारा फूड स्टॉल ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। आ जाओ देखते हैं। सो आज हम फाइनली डिसाइड करने वाले थे कि हम कौन सा फूड स्टॉल लगाने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं चली गई थी मेरे कजिन के घर। वहाँ हम सब डिसाइड करने वाले थे कि हम कौन सा स्टॉल लगाएंगे। बेसिकली हमने ये प्लान किया था कि हम 2 in 1 स्टॉल रखेंगे, लाइक एक ही स्टॉल में हम फूड भी प्लस ब्रेसलेट एंड ज्वेलरीज भी रखेंगे। डिस्कशन करने के बाद मेरे कजिन के घर के पास ही एक मॉल है, जहाँ हमने सोचा कुछ स्टोरेज बॉक्सेस देख के आते हैं या हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, वैसे सब चीजें देख के आते हैं। कुछ कुछ स्टफ्स तो हमें पसंद भी आ गए थे, सो हमने वो ले लिए थे। देन हमें ब्रेसलेट एंड फोन चार्म्स भी बनाना था, उसके लिए हम थोड़ा सा मटेरियल देख रहे थे। ब्लैक में भी अच्छे रेड वाले ना? हाँ। नहीं, बट वो जो ब्लैक वाले अल्फाबेट से ना, ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। आफ्टर डिस्कसिंग अ लॉट मैंने ये 2 डन किए थे, क्योंकि मैंने हाफ ऑफ द मटेरियल ऑलरेडी ऑर्डर करके रखा था। लास्टली वी हैव गॉट दिस थैंक यू एंड हैंडमेड स्टिकर्स। यहाँ मुझे थोड़ी सी चीज़ें एक्सपेंसिव लगे, इसीलिए मैंने थोड़ा सा कम ही सामान लिया था। देन नेक्स्ट डे मम्मी ने लेके आए थे ये पैनकेक मिक्स, जिसमें वी ओनली हैव टू ऐड मिल्क इन इट। मुझे पैनकेक्स का टेक्सचर थोड़ा भी पसंद नहीं आया, इसलिए हम इसको फेल करते हैं। शाम में मेरे मम्मी और मैं गए थे कुछ मटेरियल लाने। ऐसे में लाइट पिंक है क्या? मुझे यार जो भी कलर्स चाहिए था ना, वो अवेलेबल ही नहीं थे, इसीलिए मैंने सोचा भाई या तो कुछ मिलने नहीं वाला। घर जाके मैंने सबसे पहले तो डिजाइन किया था हमारा ये बैनर। उसके बाद मेरी बहन ने ऑर्डर किया था ये फोन चार्म्स एंड ब्रेसलेट के लिए एक स्टैंड, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर मैंने जल्दी से एक लिस्ट बनाई कि हमें कौन से मटेरियल्स लेने, क्योंकि नेक्स्ट डे हम जा रहे हैं बॉम्बे। आज हम हमारे स्टॉल से रिलेटेड कुछ शॉपिंग करने वाले हैं इन मुंबई। आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले हम गए भुलेश्वर मार्केट और हमने स्पॉट किया या क्यूट कीचेन्स एंड दिस पॉकेट मिरर्स। वैसे तो दिस वाज माय फर्स्ट टाइम टू विजिट दिस मार्केट, लेकिन मेरे दीदी यहाँ पहले आ चुके थे, इसीलिए हम बस उनको फॉलो कर रहे थे। देन एक्सप्लोर करते करते मुझे दिख गया कुछ पैकेजिंग का सामान। ये 75 पीसेज है बराबर। अच्छे। दिस वन ऑल्सो लुक्स नाइस। वो नहीं, ये बहुत वो लग रहा है ना, डल लग रहा है ना। ऐसे में पिंक है क्या सेम साइज का? ये अच्छा लग रहा है, यही अच्छा लग रहा है ना। मेरे जो मुझे आंटी ने सजेस्ट किया मैंने बस वही ले लिया। देन उसके बाद हमें थैंक यू स्टिकर्स भी लेने थे, क्योंकि पहले वाले मेरी मम्मी को अच्छे नहीं लग रहे थे। दैट्स वाई मैंने थैंक यू स्टिकर्स अगेन ले लिए थे। उसके बाद हमने देखे कुछ स्टोरेज बॉक्स। आई थिंक दिस इज बेस्ट सारे टॉपिंग्स रखने के लिए। उसके बाद हमने ली थी 1 लीटर की बॉटल। हमने मतलब मेरी कजिन और मैंने सेम। अभी ब्रेसलेट एंड फोन चार्म्स का मटेरियल लेना स्टिल रिमेनिंग था, जो ओके। सो आधी शॉपिंग होने के बाद सबसे पहले तो हमें इतनी ज्यादा भूख लग रही थी, तो हम एक रेस्टोरेंट में चले गए थे। एंड यू नो दिस इज आवर ऑल टाइम फेवरेट रेस्टोरेंट। हम जब भी बॉम्बे आते हैं हम यही वाले रेस्टोरेंट में जाते हैं। सो द रेस्टोरेंट नेम इज शालीमार। और मुझे और मेरे छोटे वाले कजिन को ना यहाँ का क्रिस्पी चिकन सबसे ज्यादा पसंद है। अगर आप कभी रेस्टोरेंट विजिट करो ना, सो डोंट मिस देयर फालूदास, दे आर जस्ट टू गुड। उसके बाद हम गए थे फोन चार्म्स एंड ब्रेसलेट के मटेरियल लेने, जिसका मैं शूट करना ही भूल गई हूँ। मैंने सिर्फ थोड़ा सा बाहर से शूट करा है। देन मेरी कजिन ने बाय किया था ये सुरमा। वैसे आप लोग बताओ, आप लोग में सुरमा किसको किसको लगाना पसंद है? थोड़ी सी हमने मिठाई भी पैक करा ली थी। उसके बाद हम गए हमारे फेवरेट हिजाब स्टोर में। एंड यू नो दिस टाइम मुझे कलेक्शन थोड़ी सी ठीक ही लगी, इसलिए मैंने कुछ बाय नहीं करा है। लाइक मेनली ना मुझे प्लेन स्कार्फ से ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू प्रिंटेड, सच बता रही हूँ। दे ऑल्सो गिव अस सम फ्री चॉकलेट्स एंड यहाँ का अबाया का कलेक्शन वाज टू गुड। सो या स्टॉल से रिलेटेड शॉपिंग करने के साथ ही साथ हमने खुद की भी पर्सनल शॉपिंग कर ली। मुंबई से आने के बाद ही मैं डायरेक्टली चली गई थी जेरोक्स की दुकान पर, क्योंकि मुझे याद है प्रिंट आउट्स एंड ऑल लेना स्टिल रिमेनिंग था। एंड इवेंट में ना स्ट्रिक्टली उन्होंने कहा था कि बैनर जो है ना वो 2x4 ही होना चाहिए। अब क्योंकि हमारा मेन स्टॉल जो था वो डोरा केक्स का था, तो 2x4 का हमने बस वही प्रिंट कराए थे, बाकी सब हमने A4 साइज में करे थे। नहीं, आई थिंक हमने 11x11 इंच कराए थे।
क्योंकि हमारा पास्ता एंड फोन चार्म्स का तो साइड बिजनेस ही था। ये कराने के बाद मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ मैंने कौन से मटेरियल्स लिए। सबसे पहले हमने क्रिस्टल लिए थे 2 टाइप्स के, एंड उसके बाद मैंने लिए थे ये हार्ट शेप एंड सम लेटर्स। मुझे ये लोग के नेम्स अच्छे से पता नहीं है, फ्लावर्स, बटरफ्लाई, बाकी के तो मैं सिर्फ आपको कलर बताऊंगी। मुझे जो कलर चाहिए थे ना वो सारे अवेलेबल थे, तो मैंने सब एक एक ले लिए थे। उसके बाद हमने जो थैंक यू स्टिकर्स लिए थे ना वो अप्रोक्सीमेटली 500 थे। वाओ व्हाट अ बिग डील, वो भी सिर्फ ₹60। कैन यू बिलीव दिस। उसके बाद हमने लिए थे ट्रांसपेरेंट पैकेट्स, आई थिंक ये 120 थे पूरे। सो या आज का दिन तो मेरा बहुत ज्यादा हेक्टिक था। नेक्स्ट डे सबसे पहले मैं गई मेरा मेन्यू प्रिंट कराने। पहले भी हमने एक मेन्यू बनाए थे लेकिन ना उसके प्राइजेस जो वो अकॉर्डिंगली नहीं थे, इसीलिए हमने वापस से मेन्यू बनाया एंड इस टाइम हमें लेमिनेशन भी कराना था। डोरा केक्स एंड पास्ता का मेन्यू एक ही था और हमने फोन चार्म्स एंड ब्रेसलेट का मेन्यू अलग रखे थे। वहां से ही डायरेक्टली हम गए सारा फूड मटेरियल लेने। सो मैंने सोचा था पैनकेक के बीच में जो डोरा केक का स्प्रेड होगा ना, चॉकलेट स्प्रेड मेनली, वो हम एकदम अच्छे ब्रांड का लेंगे। लेकिन ये स्प्रेड्स काफी ज्यादा महंगे थे। लाइक एक ही स्प्रेड मुझे 300 में पड़ जाएगा, तो मुझे तो 3-4 लेने पड़ेंगे फिर, तो 1000 रुपीज तो मेरे चॉकलेट स्प्रेड में ही चले जाएंगे। सो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। उसके बाद हमने लिया पास्ता, ये होल व्हीट पास्ता लिया है हमने। यहाँ दोनों शेप के पास्ता लिए थे मैंने, पेने प्लस मैक्रोनी। उसके बाद हमने यहाँ थोड़ा सा स्टोरेज का और सामान देखा और हमने कुछ ले भी लिया था। और मैं आप लोग को ये तो बताना ही भूल गई, हमारा बजट था अराउंड 5000। अब मैं आप लोग को लास्ट में बताऊंगी इसका बेनिफिट हमें कितना हुआ। अब क्योंकि मेरी कजिन भी मेरे साथ ही थी, सो उसको लेंस कार्ड में कुछ काम था, लाइक उसको उसके स्पेक्स बनाने थे। ये सब तो चलता ही रहेगा, हम स्टॉल पे आ जाते हैं वापस से। सो मेरा मेन मोटो था टू ऑर्गेनाइज दिस स्टॉल इज टू एक्सपीरियंस समथिंग अबाउट दिस बिजनेस, जो कि हम सिर्फ 1 डे ही करने वाले थे। मेरे तो दीदी बोल रहे थे कि अगर कुछ ये स्टॉल में प्रॉफिट नहीं भी हुआ सो एटलीस्ट यू लर्न समथिंग। आप लोग को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। सुबह मम्मी ने वापस से फिर एक पैनकेक का मिक्स बनाए थे जो कि होममेड था, एंड वो मुझे तो एकदम परफेक्ट लग रहा था। उसके अंदर चॉकलेट स्प्रेड भी मैंने होममेड ही बनाया था, एंड सबसे पहले मैंने इसको ट्राई कराया मेरी बहन को, एंड उसकी तरफ से तो ये टोटली पास था। देन हमने चॉकलेट स्प्रेड के लिए भी बहुत ज्यादा मटेरियल लेना था, प्लस टॉपिंग्स भी। अब मेरी किस्मत देखो, यहाँ ऑलमोस्ट सारे टॉपिंग्स मुझे मिल जाते, लेकिन मेरे टाइम पे सारे आउट ऑफ स्टॉक थे। ओनली चोको चिप्स आर अवेलेबल। फिर क्या हमने सिर्फ ये डार्क कंपाउंड एंड मिल्क कंपाउंड लिया। उसके बाद मुझे और एक प्रिंट कराना था जो मेन था हमारा डोरेमोन का। आपको पता है ये डोरेमोन वाला आइडिया ना मुझे मेरे छोटे भाई ने दिया था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि अगर हम स्टॉल के शेप का, लाइक स्टॉल के साइज का डोरेमोन अगर प्रिंट करेंगे सो वो सब बच्चे उससे अट्रैक्ट हो गए ही हो गए। आइडिया तो अच्छा था और हमने प्रिंट भी करा लिए थे, लेकिन हुआ क्या ना, वो साइज का कार्डबोर्ड पेपर ही नहीं मिल रहा था हमें। हमने बहुत सारे जगह पूछा लेकिन एवरीवन सेज नो ओनली। सो इसीलिए मेरी कजिन ने आइडिया लगाया कि हम पीछे सन बोर्ड लगाएंगे। ये सब जो वो मेरी कजिन हैंडल करी थी, सच बता रही हूँ उसने मेरी इतनी ज्यादा हेल्प की है ना ये सब में। अब हमारे टॉपिंग्स तो लेना बाकी थे जो हम डोरा केक्स पे डालने वाले हैं। सो मेरी मम्मी ने एक जो है वो दुकान ढूंढी थी जहाँ सारे टॉपिंग्स मिलते हैं। अब क्या पता वो खुली भी रहेगी या नहीं, और अनफॉर्चुनेटली वो बंद थी, तो टॉपिंग्स तो मुझे मिले ही नहीं। उसके बाद मम्मी ने बोला कि हम प्लास्टिक के प्लेट, स्पून, वो सब तो लेने जाना ही था, क्योंकि कल तो हमारा फूड स्टॉल लगने वाला है। हमने पास्ता रखने के लिए कुछ प्लास्टिक कंटेनर्स लिए, प्लस डोरा केक्स रखने के लिए एंड स्पून्स भी जो प्लास्टिक के हैं। अरे ट्रांसपेरेंट वाले हैं क्या? ट्रांसपेरेंट नहीं, ऐसे में फोक है? हमें फोक नहीं है ना, एक छोटा है, बता। लेकिन बहुत छोटा है। ये सब का टोटल बजट हुआ था फॉर अराउंड 500। उसके बाद लास्ट में मुझे याद आया कि वी हैव टू ऐड सम कैरी बैग्स ऑल्सो। वो भी स्मॉल साइज के तो थे ही नहीं, तो हमने मीडियम से काम चलाया एंड आज फाइनली हमारा स्टॉल लगने वाला है। आई एम सो नर्वस। अब आपको तो पता ही है टॉपिंग्स तो हमें मिली नहीं थी, तो सुबह जल्दी मैंने इंस्टामार्ट से ऑर्डर कर दिया। उसके साथ मैंने सॉल्ट एंड शुगर भी ऑर्डर कर दिए थे। आई थिंक इट्स अराउंड 11 o'clock एंड हमें 2 o'clock को वहाँ पहुँचना था। तो 2 o'clock को तो मैं सारा जो सामान है, लाइक कुकिंग का छोड़ के बाकी सब जो सामान है वो मैं साथ में लेकर चली गई थी अकेले।
वहाँ जो है ना मेरी कज़िन और मेरी दीदी जो है वो मेरा वेट कर रहे थे एंड जैसे ही हम पहुँचे वहाँ सबसे पहले हमने लगाया हमारा डोरा केक का बैनर। जब तक हम सारा ये ऑर्गेनाइज कर रहे थे ना मेरे मम्मी और जो मेरे सिस्टर है ना वो सारा पास्ता एंड डोरा केक्स का बैटर वगैरह सब तैयार कर रहे थे। उसके बाद यह सब चीज़ ऑर्गेनाइज हो गई है, फाइनली हमारा स्टॉल पूरा रेडी हो चुका है। सो ब्रेसलेट एंड फोन चार्म्स के है ना मेरी कज़िन और मेरी बहन हैंडल कर रही थी एंड जो फूड वाला सेक्शन है ना जिसमें पास्ता एंड डोरा केक्स है वो जो है ना वो मेरे आंटी और मैं हैंडल कर रहे थे। एंड सच बता रही हूँ इतने लोगों की हेल्प ना मस्ट नीडेड थी क्योंकि ये सब तो मैं अकेली नहीं कर पाती। ये एकदम स्टार्टिंग वाला क्लिप है जो मैं आप लोग को बता रही हूँ। उसके बाद तो माशाल्लाह इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी ना कि मुझे शूट करने का तो टाइम ही नहीं मिला। यह सब ना मैंने सॉसेस पे लेबल भी लगा लिए थे टू डू इट ईजी। प्लस हमने ये टॉपिंग्स जो वो सारे एक स्टोरेज बॉक्स जो हमने लिया था ना बॉम्बे से उसमें सब रख दिया था। पैनकेक की ये वाली जो बैच है आई नो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन नेक्स्ट बैच जो थी वो मम्मी ने बहुत ज़्यादा अच्छी बनाई थी जिसका ऑब्वियसली मैं रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ। ये होममेड चॉकलेट स्प्रेड कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, और ये जो चॉकलेट सिरप है ना ये भी मैंने घर में बनाया था। हमारे दोनों चीज़ें ना इक्वली सेल हो रहे थे लाइक डोरा केक्स एंड पास्ताज। मैंने सोचा नहीं था, मैंने बैटर जो है ना वो 3 kg लाइक 3 किलो का मैंने बैटर बना रखा था लेकिन वो तो भाई 2 घंटे में ही ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने और 2 kg फिर बनाने बोला था मम्मी को। उसके बाद रेड सॉस पास्ता एंड वाइट सॉस पास्ता की भी डिमांड बढ़ने लगी तो मम्मी ने और 2 बैचेस मुझे बाद में भेजे थे। कुछ रिंग्स तो हमने फ्री में भी दे दिए थे। उसके बाद यहाँ मेरी कज़िन ने भी छोटा सा कीचेन्स का स्टैंड लगाई थी एंड दिस लुक्स सो अडोरेबल। मेरी मम्मी के हेल्प करने के लिए ना क्योंकि मेरे सिस्टर लोग तो सब स्टॉल पर ही थे सो मम्मी की हेल्प करने मेरे आंटी गए थे एंड वो दोनों ने जल्दी से पास्ता एंड चीज़ सॉस भी ख़त्म हो गया था वो भी जल्दी जल्दी बनाकर मुझे भेज दिए यार। ये लोग ने कितना अच्छे से ऑर्गेनाइज किया और एक मेरा देखो सो मेसी। हम लोग ने ना सामने भी मस्त सा स्टैंड लगाए थे प्लस डोरेमोन वाला भी हमारा अच्छा स्टैंड लगा था जो कि मैं रिकॉर्ड करना ही भूल चुकी हूँ। ये वाली हमारी पास्ता की लास्ट बैच थी जो कि रिमेनिंग थी एंड अभी तो इट्स अराउंड 9 o'clock। मैं आप लोग को ये तो बताना ही भूल गई कि मेरे स्टॉल पे ना मेरी एक दूसरी कज़िन भी थी, मतलब हम दोनों वो हैंडल कर रहे थे। लास्ट में अराउंड 10:30 मैंने ये चाट खाई थी। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, सच बता रही हूँ। एंड या तो ये था मेरे चैनल का सबसे मोस्ट अवेटेड वीडियो। आप लोग को जानना था कि मैंने स्टॉल कैसे ऑर्गेनाइज किया एंड ऑल। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड आई नो जब मैं वीडियो पोस्ट करूँगी जब तो न्यू ईयर होगा। सो हैप्पी न्यू ईयर गाइज।